तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ बादशाह जहांगीर ने अंग्रेजों को कैसे भारत में व्यापार करने के लिए परमिशन दिया था। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता, फ्री में है, तो जाके सब्सक्राइब कीजिए और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आपको फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो करते शुरू। मुगल साम्राज्य के ज़माने में अंग्रेजों को अपना बिजनेस सेट करने के लिए सालों तक इंतजार करना पड़ा था। मुगल बादशाह जहांगीर से मिलने के लिए सारथाम्स को 4 साल अपने जूते घिसने पड़े थे, लेकिन उन्होंने ट्रेड रूट की शुरुआत कर ली थी। बात उस समय की है जब यूरोपीय ताकतों ने दुनिया भर अपने पैर जमाने में शुरू कर दिए थे। ऑटोमन एम्पायर, तुर्क साम्राज्य और मुगल दो ऐसे ताकतें थे जिनमें से कोई यूरोपीय देश भिड़कर मुकाबला नहीं कर सकता था। ऐसे में अंग्रेजों ने बाकी किसी भी यूरोपीय देश की तरह बल नहीं बल्कि दिमाग से अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाया। ऑटोमन एम्पायर के पास व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए लेवांट कंपनी गए और भारत में मुगलों के पास आई ईस्ट इंडिया कंपनी। उस वक्त अफगानिस्तान तक मुगलों की राज था। ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के लिए यहाँ आना आसान था। शुरुआत में कई दूत भेजे गए थे, लेकिन मुगल बादशाह ने उसे मिलने से इनकार कर दिया था। सन 1615 में तत्कालीन ब्रिटिश राजा किंग जेम्स का लेटर लेकर आए सारथाम्स रो। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 1615 में सारथाम्स तो आए थे, लेकिन वो 1619 तक कुछ हासिल नहीं कर पाए थे। ट्रेड एग्रीमेंट उसके बाद ही बन पाया था। मुगल बादशाह जहांगीर को आर्ट कल्चर का तजुर्बा भी थी और उन्हें ये चीज़ भी पसंद थी। ब्रिटिश लाइब्रेरी यूके में सारथाम्स के कुछ रिकॉर्ड्स भी सुरक्षित रखे गए हैं, जिनके अनुसार जहांगीर के लिए कई तोहफे लाए गए थे, जिसमें से कुछ अंग्रेजी कुत्ते के ब्रेड्स और कुछ बेहतरीन पेंटिंग, महंगे वाइन आदि शामिल थी। ओके, रिकॉर्ड्स कई वेबसाइट द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनके मुताबिक मुगल बादशाह ने एक इंग्लिश घोड़े की भी इच्छा जाहिर की थी। इसके अलावा जहांगीर को किसी भी तरह के हीरे जवाहरात में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उन्हें आर्ट कल्चर और बिहार में इंटरेस्ट था। इसके अलावा 1616 में एक लेटर के रिकॉर्ड भी मिलता है, जिसमें कहा गया है कि भारत में अद्वितीय संपत्ति भी है। आखिर 4 साल तक इंतजार करने के बाद सारथाम्स लौट गए थे, लेकिन उन्होंने मुगल सल्तनत को अपने परख करवा दी थी। उस दौर में गोवा में पुर्तगालियों का राज था और कोलकाता में भी पुर्तगालियों ने हमला शुरू कर दिया था। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक रिश्तों को बढ़ा दिया गया था। इस बार जहांगीर के लिए उसकी पसंदीदा तोहफे आए थे। जहांगीर वैसे अक्लमंद शासक था, लेकिन उसे विदेशी नीतियों की समझ नहीं था। उस दौरान यूरोपीय ताकतों जिस तरह पूरी दुनिया में अपना परचम बैठा रही थी, भारत में उनके लिए सोने की चिड़िया बन गया था। धीरे धीरे जो व्यापार मसालों से शुरू हुआ था वो अफीम और गांजे तक आ पहुंचा। इस तरह से शुरू हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार। इतिहास में बहुत किंतु परंतु शामिल है, लेकिन एक बात पर निश्चित है कि सारथाम्स ने जिस तरह से अपने उपस्थित दर्ज करवाया और आगरा पहुंचे, वो अंग्रेजों की सोच को दर्शाता है। अगर आपको इतिहास के बारे में दिलचस्प है और आप जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल में जुड़े रहना। सो फ्रेंड्स, आई होप को ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा होगा कि बादशाह जहांगीर ने कैसे इजाज़त दिया है यहाँ पर आने के लिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पेज तो वहाँ पर जाकर आप फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखें अपना।